मेरा नाम है सूरज गुप्ता। आज मैं आपके साथ में बात करने वाला हूँ कि TFWS और EBC क्या होती है। ये कौन सी स्कॉलरशिप है जो हर एक स्टूडेंट का सपना पूरा करती है फीस कम कराने में। आज हम इसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स करेंगे। मतलब TFWS आपका 10% फीस करवा देगी और EBC 40%। ये कैसे करती है, मतलब हर एक इंजीनियर का या फिर कोई भी स्टूडेंट का जो सपना होता है वो कैसे पूरा का होता है कम से कम फीस में अपना एजुकेशन कंप्लीट करने का। ये वीडियो कंप्लीट देखते रहना। मैं आपको वीडियो के एंड तक इसकी पूरी एलिजिबिलिटी क्या होती है, इसको कैसे फील करते हैं और इसको गारंटी के साथ आप इसको कैसे भर सकते हैं और कैसे ये स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हो, इसके बारे में बात करेंगे। तो ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को मैं 2 सेक्शन में डिवाइड करने वाला हूँ। मतलब पहले सेक्शन में हम TFWS के बारे में कंप्लीट बात करेंगे, दूसरा EBC के बारे में। ये दोनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको TFWS नहीं मिल रहा है किसी रीजन की वजह से, तो आप EBC भी कंसिडर करके आप अपनी स्कॉलरशिप मोस्टली चांसेस है कि आप उसकी बचा सकते हो। कैसे पैसे बचा सकते हो, ये अपने एडमिशन लेने के पहले अपने को समझना होता है। इसके लिए ये वीडियो आपको पूरी देखनी ही होगी कि स्कॉलरशिप कैसे मिल सकती है। तो बात करते हैं TFWS से। जैसा कि आप TFWS देख रहे हो, मैं सबसे पहले इसके फुल फॉर्म से स्टार्ट करता हूँ। इसका नाम क्या है, इसके नाम में ही इसका मतलब छुपा हुआ है। ट्यूशन फीस वेवर स्कीम। ट्यूशन फीस वेवर स्कीम मतलब अगर आप कंसीडर करो आपके कॉलेज की फीस 1 लाख रुपए है, आप जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, तो उस कॉलेज का 90% फीस ट्यूशन फी होता है। और अगर आपका एडमिशन ये TFWS स्कीम के अंडर होता है तो आपको सिर्फ 10,000 फीस भरनी पड़ती है कॉलेज में। तो आपको समझ में आएगा TFWS कितना ज़्यादा आपका पैसा बचा सकता है। तो जानते हैं कि इसको कि क्या मेन क्राइटेरिया क्या होती है TFWS मिलने की। तो अगर मैं मेजर बात करूँ कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, तो जो आपका परसेंटेज रहेगा वो आपका हाई रहना चाहिए। परसेंटेज आपका सबसे ज़्यादा रहना चाहिए। और आपका इनकम सर्टिफिकेट, मतलब आपकी जो इनकम रहनी चाहिए वो लो रहनी चाहिए। इसका यही 2 क्राइटेरिया है। मतलब जब आप ये स्कॉलरशिप अप्लाई करते हो तो आपके मिलने के चांसेस इस पर ही डिपेंड करते हैं कि आपके परसेंटेज कितने ज़्यादा है। इनकम सर्टिफिकेट पे आपकी इनकम कितनी दिखाई है। मतलब इसका मेन क्राइटेरिया रहता है इनकम दिखाने का, वो 3.5 लाख के नीचे रहता है। बट आपकी कम से कम इनकम, जैसे कि आप 1 लाख, 1.25 लाख या 1.5 लाख दिखाते हो आपके इनकम सर्टिफिकेट पे, और आपका परसेंटेज ज़्यादा है, क्योंकि मिडिल क्लास पर्सन के पास में या लोअर मिडिल क्लास पर्सन के पास में इतनी फीस नहीं हो सकती भर देने के लिए। लेकिन उसको अगर अपनी इंजीनियरिंग या कोई बड़ा एजुकेशन कंप्लीट करना है तो ये फीस तो भरनी पड़ती है। बट ये फीस कैसे कम कर सकते हैं, इसके लिए ये TFWS बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो आपको सिर्फ 10%, मतलब ये यकीन करो कि आपके साथ में आपके ही बाजू में बैठा हुआ स्टूडेंट जो ओपन कैंडिडेट होगा वो 1 लाख रुपए भर के उसी बेंच पे बैठ के पढ़ेगा, आप 10,000 में उस फीस से भर के भी सेम फायदा उठा रहे होंगे। तो होपफुली आपको TFWS की बातें समझ में आई होगी। अब इसके अंदर परसेंटेज ज़्यादा लाना वो आपके हाथ में है। अगर आपके जैसे परसेंटेज आए हैं या उसके ऊपर आपको मिलता है नहीं मिलता है, तो भी हम इसके बारे में आगे बात करेंगे कि इसको कैसे कर सकते हैं। मतलब और इनकम सर्टिफिकेट 3.5 लाख के नीचे की आपको बनानी है। जितनी जैसे भी आपके तहसील से, आपके एरिया के तहसील से आपको इनकम सर्टिफिकेट बनानी पड़ेगी। ये दोनों को मर्ज करके आप जब फॉर्म भरते हो, आपका एडमिशन फॉर्म, उस वक्त आपको कॉलेजेस के टाइम जब कॉलेज का नाम सेलेक्ट करते हो तो उस वक्त ऑप्शन आता है। जैसे कि अगर मैं मुंबई यूनिवर्सिटी में बात करूँ कि आप इंजीनियरिंग के लिए कॉलेज सेलेक्ट करो, सिविल इंजीनियरिंग के लिए कंसिडर करो, तो दत्ता मेघे कॉलेज सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए ऐसा ऑप्शन आपको दिखाएगा। साथ में नीचे एक और ऑप्शन रहेगा TFWS दत्ता मेघे सिविल इंजीनियरिंग। तो TFWS ये वाली ही स्कीम होती है जो आप एडमिशन के टाइम पे ही सेलेक्ट कर देते हो। सेलेक्ट कर देने से आपको ये कॉलेज में एडमिशन के टाइम पे ही आपका एडमिशन फिक्स हो जाता है कि आप TFWS में आ गए हो। ठीक है, इसका प्रोसेस बहुत ईजी है। सिर्फ TFWS अप्लाई करने के लिए ये प्रिपरेशन है। मतलब कि आपको जब एडमिशन चल रहा है आपको तभी ही TFWS मिल सकता है। एडमिशन लेने के बाद में फीस कम होगी ऐसा कुछ भी नहीं है। बट ठीक है, अब बात करते हैं EBC के बारे में कि आखिर TFWS और EBC का क्या है। अगर आपको TFWS नहीं मिल सकता, हो सकता है कि आपके परसेंटेज नहीं मैच कर रहे हो, आपके परसेंटेज ज़्यादा ना हो, बट आपको ये TFWS नहीं मिल रही तो क्या, बट क्या ऐसे थोड़ी छोड़ सकते हैं। आपको EBC मिलेगी, उसकी गारंटी मेरी है। कैसे मिलेगी, EBC के लिए आपके परसेंटेज नहीं थे, इनकम सर्टिफिकेट तो है आपके पास में। इनकम सर्टिफिकेट में आप 3.5 लाख से कम की आप एक इनकम सर्टिफिकेट आपकी ऑब्वियस से बना सकते हो। मिडिल क्लास पर्सन ये इतनी चीज़ तो कर सकता है।
इतना करने के बाद में आपको कहीं अगर आप इसको स्टैंडर्ड तरीके से बनाते हो तो ये कुछ 100-150 रुपये में बन जाती है, वरना अगर किसी एजेंट के थ्रू बनती है तो ये 500-700-1000 रुपये लेते हैं। आपका इनकम सर्टिफिकेट बन गया। अब आपको करना क्या है, इनकम सर्टिफिकेट बनने के बाद में ईबीसी के बारे में बात करते हैं। ईबीसी आपको कैसी मिल सकती है अगर टीआरडब्ल्यूएस नहीं मिली तो। ईबीसी का सबसे पहले फुल फॉर्म से बात करते हैं। इसका मतलब रहता है इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास। फुल फॉर्म आपको समझ में आ गया, इकोनॉमी बैकवर्ड क्लास। इसके लिए सिर्फ आपको मेजर क्या चाहिए, आपका इनकम सर्टिफिकेट चाहिए। अब इसके लिए कुछ पहले से तैयारी नहीं करनी है, जैसे कि टीएफडब्ल्यूएस में करनी पड़ती थी। टीएफडब्ल्यूएस कैसे मिलता था, फिर से याद दिलाता हूँ कि जब एडमिशन लेते हैं उस वक्त फॉर्म भरने के टाइम पे सेलेक्ट करना होता है टीएफडब्ल्यूएस पे यस, कॉलेज का नाम सेलेक्ट करना है यस, कॉलेज का नाम ऊपर प्रायोरिटी पे डालना है हाँ, तब जाके आपको मिलेगा टीएफडब्ल्यूएस। लेकिन अगर ईबीसी की बात करना हो तो ईबीसी आपको तभी मिलेगा अगर आपके पास सिर्फ इनकम सर्टिफिकेट है। आपने कॉलेज में ऑनलाइन नाम भरा, कॉलेज में नाम आ गया, जो भी कॉलेज है आप सेलेक्ट करो, आपके अकॉर्डिंग आपको कौन सी स्ट्रीम का क्या चाहिए, आप कॉलेज सेलेक्ट कर लिए। आपकी कॉलेज की कंसिडर करो 80,000 फीस है, 90,000 फीस है, आपने कॉलेज में एडमिशन ले लिया। अब उसके बाद में आपको क्या करना है, कॉलेज में जाने के बाद में, एडमिशन लेने के बाद में आपको कॉलेज में फीस सिर्फ 40,000 ही भरनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि आप ईबीसी के अंडर लाई करते हो, आपके पास इनकम सर्टिफिकेट है, आप ऑनलाइन एडमिशन ले। तो ईबीसी का जो मेजर प्रायोरिटी ये रहनी चाहिए, आप ऑफलाइन अगर एडमिशन कॉलेज में लेते हो तो आप ईबीसी नहीं ले सकते हो। इसके लिए कॉलेज के जितने भी, आपको जो भी कॉलेज चाहिए, मोस्टली कॉलेज की सीट्स अभी वैकेंसी रहती हैं, इसलिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंड राउंड थर्ड राउंड तक वेट करना, आपको कॉलेज मिल जाएंगे। कोई बहुत बड़ा अगर आपने टॉप कॉलेज देखा है तो उसकी बात मैं नहीं बोल सकता, लेकिन मोस्ट ऑफ द कॉलेज आपको भी मिल जाएंगे क्योंकि अभी सीट्स ज़्यादातर वैकेंट होती है। तो आपको ईबीसी की सीट समझ में आ गई। कॉलेज में एडमिशन ले लेना है ऑनलाइन, उसके अंदर कॉलेज में फीस भरने के टाइम पे आपको कम भरना है। उसके अंदर स्कॉलरशिप का फॉर्म आता है, 4 महीने बाद में आपको वो फॉर्म फिल करना है, डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं, इनकम सर्टिफिकेट भी साथ में अटैच करना है, काम खत्म, आपको आपका ईबीसी मिल जाएगा। मतलब आपकी फीस, या 2 ऑप्शन रहते हैं, या तो आप पूरी फीस भर के आप अपना ईबीसी कॉलेज से ले सकते हो, या तो आप फीस इंस्टॉलमेंट में भर सकते हो, आपकी आधी फीस भर के। तो ऐसे आप ईबीसी टीएफडब्ल्यूएस दोनों में से किसी एक का तो फायदा उठा सकते हो। टीएफडब्ल्यूएस बेस्ट है, टीएफडब्ल्यूएस आपको देती है 10% टोटल आपके फीस के कॉलेज के, ईबीसी देती है 50%। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या चाहिए। अगर आपको टीएफडब्ल्यूएस मिल सकता है तो मैं कहूँगा कि आप टीएफडब्ल्यूएस लो, टीएफडब्ल्यूएस के लिए ट्राई करो। नहीं होता है टीएफडब्ल्यूएस, कोई बात नहीं, इनकम सर्टिफिकेट लेकिन आपको अभी से बना के रखना है। ऑनलाइन प्रोसेस होती है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के ऑनलाइन पोर्टल पे आपको इनकम सर्टिफिकेट मिलने का प्रोसेस मिल जाएगा, वरना आप ऑफलाइन तहसील से बना सकते हो। आपको इनकम सर्टिफिकेट बनाना बहुत ज़रूरी है। तो उसके अंदर टीएफडब्ल्यूएस से आपको 10% आपको फीस भरनी पड़ेगी, ईबीसी से 50% फीस भरनी पड़ेगी। होपफुली आपको पूरी बातें समझ में आई होगी। मैंने सिर्फ इसमें मेजर यही 2 स्कॉलरशिप के बारे में बात की है। मैं आने वाले वीडियोस में और भी कुछ तरीके बताऊंगा जिससे कि आप और भी फीस कम करा सकते हो, और अगर आप ऑफलाइन एडमिशन लेते हो तो भी आप कैसे अपनी फीस कम भर के अपने एडमिशन का जो पैसा है वो आप कैसे बचा सकते हो। तो मिलते हैं फ्यूचर की किसी नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए, फिलहाल के लिए थैंक यू पूरी वीडियो देखने के लिए।